हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था वो ब्रेन पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ब्रेन के बारे में स्टडी करने के बाद जो सीएनएस का जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है स्पाइनल कोड। तो आज हम स्पाइनल कोड के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्पाइनल कोड के बारे में डिटेल से स्टडी करें उससे पहले मैं आपको स्पाइनल कोड के डायग्राम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, ये स्पाइनल कोड का डायग्राम है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये ब्रेन है, ये वाला जो पार्ट है ये मेडुला ओब्लिगेंटा है। ठीक है, उसके बाद अपनी जो स्पाइन है या स्पाइनल जो कोड है उसको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 सर्वाइकल, जो C1 से लेकर के C7 तक 7 इसके अंदर वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद थोरेसिक जो चेस्ट वाला जो रीजन होता है बैक साइड का, उसके अंदर 12 होती है, T1 से लेकर के T12 तक होते हैं। ठीक है, उसके बाद लंबर के अंदर 5 वर्टिब्रा होते हैं, L1 से L5 तक। नेक्स्ट सैक्रल के अंदर फिर 5 से 5 वर्टिब्रा होते हैं, S1 से S5 तक। ठीक है, उसके बाद कोक्सिजल के अंदर जो 4 वर्टिब्रा होते हैं, ये चारों फ्यूज्ड होते हैं। छोटे बच्चे के अंदर ये अलग अलग होते हैं, लेकिन अडल्ट के अंदर ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्पाइनल कोड। ठीक है, अभी हम स्पाइनल कोड को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सीएनएस। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, ये जो स्पाइन है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या सिलेंड्रिकल इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड मेडुला ओब्लिगेंटा टू L1 एंड L2 रीजन्स। मेडुला ओब्लिगेंटा कहाँ है, ये रहा, यहाँ से लेकर के और L1 L2 रीजन तक ये लाई करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी लेंथ की अगर बात करें तो मेल के अंदर ये होती है 45 सेंटीमीटर और फीमेल के अंदर होती है 43 सेंटीमीटर। विड्थ सेम रहती है 1.25 सेंटीमीटर और वेट की बात करें तो ये 30 ग्राम इसका वेट होता है। शेप की इसकी बात करें तो ओवॉइड शेप की होती है, क्या, स्पाइनल कोड। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल या वर्टिब्रल कॉलम इसको बोल सकते हैं। स्पाइनल कॉलम भी बोल सकते हैं या वर्टिब्रल कॉलम इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइन कोड एज स्कल ब्रेन। जो ये वाले वर्टिब्रा है, ये जो दोनों साइड, जैसे मान लो स्पाइन है, एक साइड में इसके वर्टिब्रा है और एक साइड में इसके वर्टिब्रा है, इसी प्रकार से दोनों साइड में इसके वर्टिब्रा होते हैं। जैसे हमारी जो ब्रेन है उसको स्कल प्रोटेक्ट करता है, वैसे स्पाइनल कोड को क्या करते हैं, ये वर्टिब्रा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंगल बोन को बोलते हैं वर्टिब्रा। बिटवीन 2 वर्टिब्रा फाउंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे मान के चलो इस साइड के 2 वर्टिब्रा ले लो, एक ये ले लेते, एक ये ले लेते हैं, तो ये 2 वर्टिब्रा ले लिया हमने ऐसे। ठीक है, ये 2 वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा और इस वर्टिब्रा, इनके बीच में क्या पाया जाएगा, कार्टिलेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ये क्या करेगा, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा और एक डैमेज से बचाएगा इसको। ठीक है, ये क्या करेगा, स्पाइनल कोड को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करेगा। टोटल 33 जो वर्टिब्रा है हमारी स्पाइनल कोड के अंदर वो पाए जाते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा के बारे में हम बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लुम्बर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और कोक्सिजिलर वर्टिब्रा। 5 वर्टिब्रा हो गए। तो अभी सर्वाइकल के अंदर टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं, 7 होते हैं, जो कि C1 से लेकर के C2 तक है। ये रहेगा सर्वाइकल, कहाँ से, यहाँ से लेकर के जो नेक वाला जो रीजन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टोटल C1 से लेकर के C7 तक 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद में थोरेसिक के अंदर कितने हो गए, 12 हो गए। लुम्बर के अंदर कितने हो गए वर्टिब्रा, 5 हो गए। थोरेसिक के अंदर T1 से T12, लुम्बर के अंदर L1 से L5, सैक्रल के अंदर S1 to S5 और कोक्सिजल क्या होते हैं, 4 होते हैं, चारों फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, ये थे हमारे टोटल 33 वर्टिब्रा। अब हमने जो 33 वर्टिब्रा पढ़ा है, अब इन वर्टिब्रा के बीच के अंदर से क्या निकलती है, नर्व्स निकलती है, पेयर ऑफ नर्व्स। एक नर्व्स क्या है, जैसे वर्टिब्रा मान के चलो, एक नर्व इस साइड निकल जाएगी और एक नर्व इस साइड निकल जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, नर्व्स जो पेयर के अंदर निकलती है। ठीक है,
तो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा आता है उसके अंदर से 8 पेयर निकलते हैं। सर्वाइकल कितनी है? 7 है, लेकिन वर्टिब्रा कितने निकलते हैं इसके अंदर से? पेयर जो नर्व पेयर निकलते हैं 8 निकलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, सर्वाइकल तो होती 7 है लेकिन जो नर्व निकलती है वो 8 निकलती है। ठीक है, थोरेसिक के अंदर से 12 निकलती हैं, सेम 12। लूमर के अंदर से सेम 5, और सैक्रल भी 5 ही होते हैं तो नर्व भी 5 ही निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोक्सिजल आता है। ये थोड़ा इसके ऊपर गौर करना। कोक्सिजल क्या होता है? फ्यूज होता है, तो इसके अंदर से केवल एक ही पेयर नर्व निकलती है। तो टोटल जो नर्व निकलती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से वो निकलती है 31 पेयर। अगर वर्टिब्रा की बात करें तो कितने वर्टिब्रा हो गए? 33। ठीक है, टोटल वर्टिब्रा हो गए हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हड्डी होती है वो 33 होती है, और जो नर्व निकलती है वो 31 निकलती है, कारण ये फ्यूज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब मान के चलो ये तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है इसका। ठीक है, अगर हम अभी क्या हम स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे काट के देखते हैं, इस प्रकार से हम स्पाइनल कॉर्ड को शो करते हैं 1 2 3, और ये बीच में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये वाली क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, और इसकी जो 3 लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, तो ये क्या होती हैं? ब्रेन के अंदर भी 3 ही होती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्कनोड मैटर और पाया मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी 3 लेयर होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। जो ऊपर वाली वो होती है इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, मध्य वाली होती है इसको आर्कनोइड बोलते हैं, आर्कनोइड मैटर, और जो ये अंदर वाली होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ में टच होती है उसको बोलते हैं पाया या पिया मैटर। ठीक है, तो इसकी 3 लेयर होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ये तीनों की तीनों ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पाया मैटर होती है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? जैसे मान के चलो टोटल वर्टिब्रा कितने थे? 33 थे, तो मान के चलो एक वर्टिब्रा तो ये होगा, ये वाला होगा एक वर्टिब्रा। ठीक है, तो एक वर्टिब्रा ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा। अब इस वर्टिब्रा के बीच में और इस वर्टिब्रा के बीच में एक इस टाइप की जो स्ट्रक्चर पाएगी, डिस्क स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये क्या काम करती है देखना। अभी एक वर्टिब्रा ये, एक वर्टिब्रा ये, इन दोनों के बीच में क्या? इंटरवर्टिब्रल डिस्क फाउंड बिटवीन 2 वर्टिब्रा। इस वर्टिब्रा के और इस वर्टिब्रा के बीच में ये डिस्क होती है। ठीक है, डिस्क इज मेड ऑफ कार्टिलेज। ये किसकी बनती है? कार्टिलेज की है। काम क्या करती है ये? क्यूशन एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मान के चलो इधर से फोर्स पड़ता है ऊपर, इधर से फोर्स पड़ गया और इधर से भी फोर्स पड़ जाता मान के चलो, तो ये क्या करेगी? ऐसे वर्टिब्रा को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये डिस्क क्या करेगी? इनको डैमेज होने से रोकती है। ये क्यूशन का काम करती है और क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी देती है स्पाइन को। ठीक है, इट एब्जॉर्ब फोर्स ड्यूरिंग हार्ड वर्क एंड, जैसे हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं या किसी भी भारी चीज़ को उठा लेते हैं तो पूरा का पूरा फोर्स इसके ऊपर आ जाता है। ऊपर आने की वजह से ये क्या करती है? फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी स्पाइन को इंजरी से बचाती है। ठीक है, कई बार किसी बंदे को डिस्क की दिक्कत हो जाती है तो उसका कारण ये होता है कि ये डिस्क है ना ड्राई हो जाती है, तो इसके अंदर से जो नर्व निकलती है उस नर्व निकलने की वजह से क्या होता है? पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि फोर्स पड़ेगा तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? नर्व्स के ऊपर। तो नर्व्स के ऊपर प्रेशर आने की वजह से क्या हो जाता है? पेन शुरू होता है, वो डिस्क थोड़ी सूख जाती है। ठीक है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती। वर्टिब्रल फोरामेन, स्पेस बिटवीन वर्टिब्रा, इट प्रोटेक्ट स्पाइन। ठीक है, वर्टिब्रल जैसे मान के चलो ये कोई स्पाइन, एक वर्टिब्रा को हमने सेक्शन लिया इसका। ठीक है, तो इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। ये क्या करता है? स्पाइन की प्रोटेक्शन देता है इनर साइड से। उसके बाद में नर्वस टिश्यू नेवर सेल डिवीजन। जो नर्वस टिश्यू होते हैं जैसे न्यूरॉन सेल भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कभी भी सेल डिवीजन नहीं करते। एक बार डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये डैमेज रहते हैं, कवर नहीं हो पाते। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आता है प्लेक्सिस। प्लेक्सिस बोलते क्या किसको है? ग्रुप ऑफ नर्व जो हमारी स्पाइन से क्या निकलती हैं, ग्रुप ऑफ नर्व निकलती है, उनको बोलते हैं प्लेक्सिस। सारी की सारी जो नर्व है इन सारे रीजन के अंदर सर्वाइकल थोरेसिक को छोड़ करके
ल्यूमर सैक्रल और कोक्सीजल के अंदर से क्या निकलती है, प्लेक्सिस निकलते हैं, ये प्लेक्सिस बनाती हैं। लेकिन एक जो थोरेसिक नर्व्स नेवर फॉर्म प्लेक्सिस, थोरेसिक नर्व्स क्या आती है वो प्लेक्सिस नहीं बनाती, ओनली T1 थोरेसिक 1 है जो वो बनाती है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, तो सारी की सारी जो नर्व है वो प्लेक्सिस बनाती है, लेकिन जो थोरेसिक नर्व है वो प्लेक्सिस नहीं बनाती, खाली T1 है वो बनाती है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, अभी देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं सब आर्किनोइड स्पेस। ठीक है, जैसे मान के चलो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर कहाँ तक, ब्रेन तक चलेगी, नीचे कहाँ तक चलेगी, कोक्सियल रीजन तक आ जाती है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं सब आर्किनोइड स्पेस। ठीक है, उसके बाद सब आर्किनोइड स्पेस के अंदर क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट एंड नरिश CNS। ये कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड में जाएगा, ब्रेन के पास में, ये ब्रेन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और नरिशमेंट देगा, क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। ठीक है, अगर मान के चलो डॉक्टर को एनेस्थीसिया देना होता है किसी भी स्पाइन के पेशेंट को, तो वो एनेस्थीसिया कहाँ देता है, एनेस्थीसिया देगा वो सब आर्किनोइड स्पेस के अंदर, सब आर्किनोइड स्पेस जिसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, इस स्पेस के अंदर क्या देता है वो एनेस्थीसिया देता है, और वो क्या करता है, पेन को रिलीफ का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं लुम्बर पंक्चर। लुम्बर पंक्चर क्या होता है, जैसे हमारी स्पाइन के अंदर लंबर रीजन के अंदर क्या होता है, डॉक्टर क्या करेंगे, नीडल डाल करके उसके अंदर से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालेंगे। ठीक है, ये देखो, इट इज कलेक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम L2 L3। ठीक है, L2 और L3, जैसे मान के चलो L2 ये वाला, दो DA वाली होगी इनके बीच से, या L3 L4, या L2 L3 हो गया, या L3 L4 के बीच से डॉक्टर क्या करेंगे, नीडल लेकर के नीडल के द्वारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालेंगे। किस पर्पज के लिए, डायग्नोसिस पर्पज के लिए, उसको पता लगाने के लिए कि पेशेंट को किस प्रकार की बीमारी है, तो इसको बोलते हैं लुम्बर पंक्चर। लुम्बर पंक्चर क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निकालना इंजेक्शन दे करके और डायग्नोसिस का पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड फैल जाना या स्वेलिंग हो जाना। एनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल क्या होता है, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाली स्पाइनल कॉर्ड है और ये ऐसे आती है, तो कई जगह से ऐसी ऐसी इस प्रकार की स्ट्रक्चर थोड़ी ये बना लेती है, क्या हो गया, एनलार्जमेंट हो गया, थोड़ा बल्ज आउट हो जाती है। दो जगह से ये एनलार्जमेंट होती है। पहली जगह है सर्वाइकल एनलार्जमेंट, जब सर्वाइकल रीजन के अंदर जब थोड़ी ही बल्ज आउट होती है, तो सर्वाइकल रीजन कहाँ, C4, सर्वाइकल 4 से लेकर के थोरेसिक 1 तक जब स्पाइनल कॉर्ड है वो एनलार्ज करती है, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट। और ये सप्लाई करती है किसकी, सिग्नल की, कहाँ तक, मसल से लेकर के ब्रेन तक सिग्नल की सप्लाई करती है, इसी के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। नंबर लेते हैं लंबर एनलार्जमेंट। लंबर एनलार्जमेंट के अंदर जो एक्सटेंड करेगा, कहाँ तक करेगा वो, L2 से लेकर के S3 जो रीजन है, उस ल्यूम्बर से लेकर के ल्यूम्बर 2 से लेकर के सैक्रल 3 रीजन तक जब स्वेलिंग करती है, एक्सटेंड करती है, थोड़ी फैल जाती है, तो ये सप्लाई कहाँ करती है, मसल से लेकर के लोअर लिम्ब तक। अभी तो गौर करना, सर्वाइकल रीजन कहाँ होता है, ऊपर की साइड में होता है, तो ये सप्लाई कहाँ देगी, मसल से लेकर के ब्रेन वाले रीजन तक। और जो लुम्बर एनलार्जमेंट होगा वो कहाँ तक होता है, L2 से लेकर के S3 तक, तो नीचे होता है, तो ये क्या करेगी, लोअर लिम्ब को सप्लाई देगी सिग्नल की। ठीक है, इंपल्स की, रिस्पॉन्स की। ठीक है, सर्वाइकल ऊपर वाले को और लुम्बर नीचे वाले को देता है। अभी लेते हैं सबसे लास्ट टॉपिक अपना, स्ट्रक्चर ऑफ सर्वाइकल, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे मान के चलो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको अंदर से काट दिया गया। ठीक है,
इसके अंदर ये वाला ये वाला जो पोर्शन है ये है व्हाइट मैटर, ये वाला जो पोर्शन है अंदर की साइड में ये है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के अंदर 2 हॉर्न होते हैं, डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। इसके अंदर क्या पाई जाती है? सेंसरी न्यूरॉन, इसके अंदर पाई जाती है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं कोना मेडुलरिस। कोना मेडुलरिस क्या होता है? स्पाइनल कोड एट द एंड ऑफ L2, L1 एंड L2। ये वाली इस पोर्शन के अंदर, ये वाला पोर्शन है, ये वाला इस पोर्शन के अंदर एंड फॉर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ी ही शंकु आकार की जो आकृति बना लेती है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोना मेडुलरिस। ठीक है, स्पाइनल कोड एट द एंड ऑफ L2, L1 एंड L2 लेवल एंड फॉर्म कोन लाइक शेप कॉल्ड एज कोना मेडुलरिस। जो स्पाइनल कोड कोन लाइक जब शेप बना लेती है उसको बोलते हैं कोना मेडुलरिस। नेक्स्ट आता है कोडा इक्विना। जब कलेक्शन ऑफ नर्व्स होता है, वो नर्व एंड के ऊपर जब ये नर्व्स कलेक्शन हो जाती है तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, घोड़े की पूंछ के आकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं कोडा इक्विना। कोडा मतलब जो फोर्स के लिए ये टर्म यूज की गई है। द कलेक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व्स एट द एंड ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड फॉर्म कोडा लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोडा इक्विना। ठीक है, तो ये घोड़े की टेल की जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, उस जैसी स्ट्रक्चर बना देती है। इस पूरी की पूरी स्पाइनल नर्व एक जगह कलेक्ट होकर के उसको बोलते हैं कोडा इक्विना। ठीक है, इन स्पाइनल कोड व्हाइट मैटर प्रेजेंट आउटसाइड। और ये स्पाइनल कोड है, ये वाला जो मैटर है, ये व्हाइट, इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। ये कहाँ होता है? ये स्पाइनल कोड के बाहर की तरफ, बाहर मतलब है तो स्पाइनल कोड के अंदर ही, लेकिन नॉट सेंट्रल, साइड वाले पार्ट के अंदर होता है, आउटसाइड होता है। ठीक है, और ग्रे मैटर क्या होता है? अंदर की साइड होता है। और ग्रे मैटर आपको देखने से पता लग रहा है H शेप ये बना रहा, जो अल्फाबेट लेटर जो H है ना, उसके जैसी ये आकृति बना रहा है। कौन? ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ, ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है? ऊपर वाले 2 जो हॉर्न होते हैं, ये जो सींग जो निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं डोर्सल हॉर्न। और नीचे वाले 2 जो हॉर्न है उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, तो जो डोर्सल हॉर्न के अंदर क्या पाई जाती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स सिग्नल को कहाँ सप्लाई करेंगी? बॉडी पार्ट्स तक। और वेंट्रल हॉर्न के अंदर क्या पाई जाती है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सिग्नल को कहाँ फॉरवर्ड करेंगी? ब्रेन तक। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो स्पाइनल कोड है। थोड़ा लंबा चला गया, कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगे आपको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।